रूस से जंग के बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। अलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि हम नाटो के लिए लड़ रहे हैं, नाटो के लिए खून बहा रहे हैं। अलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है अमेरिका बिना खून बहाए लक्ष्य हासिल कर रहा है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि नाटो के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई है, नाटो के लिए हम खून बहा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर आप देखिए कि यूक्रेन वर्सेस रूस की लड़ाई नहीं है, बल्कि यूक्रेन के साथ 30 नाटो के देश खड़े हैं, जिसका बहुत ही मजबूती से रूस अब तक सामना करता आया है। ये अलग बात है कि नाटो के सैनिक इस युद्ध में जमीनी स्तर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हथियारों की खेप आप कह ले या फिर आर्थिक रूप से मदद, यूक्रेन को हर वो मदद पहुंचाई जा रही है जो कि इस वॉर को फ्यूल करने का काम कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में पिछले दिनों ज़ेलेंस्की ने क्या कहा था और अब उसी तर्ज पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिकोव ने क्या कहा है। उनका बयान क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पश्चिम की खातिर ये जो बयान दिया है यूक्रेन की कुर्बानी का। पहली बड़ी बात, यूक्रेन की कुर्बानी। वो कहते हैं कि हम दुनिया के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कही गई एक इंटरव्यू में यूक्रेनी रक्षा मंत्री की ओर से, हम नाटो के मिशन को पूरा कर रहे हैं। ये बड़ा एक डिफरेंट एंगल है। क्या नाटो के लिए यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है या फिर अपने देश को बचाने के लिए? नाटो के मिशन के लिए यूक्रेन अपना खून बहा रहा है। ये इंटरव्यू के दौरान क्लियरली अपने स्टेटमेंट में कहा गया है रेजनिकोव की ओर से। हम अपने खून के बदले पश्चिम से सिर्फ हथियार ले रहे हैं। तो क्या पश्चिम देशों के लिए यूक्रेन अपना खून बहा रहा है? नाटो ने रूस को पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। यूक्रेनी रक्षा मंत्री का ये बयान है। आज यूक्रेन उसी रूसी खतरे से अकेले लड़ रहा है। ये बड़ा बयान, पश्चिमी देश खून बहाए बिना अपना मकसद हासिल कर रहे हैं। ये जो उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये इतने बड़े बयान दिए हैं, ये बहुत कुछ बताता है यूक्रेन की हालत को, यूक्रेन की मजबूरी को बताता है। वीके चतुर्वेदी सर, रेजनिकोव का ये बयान बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है, तस्वीर साफ कर देता है कि ये जो लड़ाई है रूस के खिलाफ, ये दरअसल यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करने वाले नाटो और पश्चिमी देश के इशारे पर की जा रही है। तभी तो रेजनिकोव कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों के लिए, नाटो के लिए यूक्रेन अपना खून बहा रहा है। ये लड़ाई यानी नाटो वर्सेस रूस की है। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। ये लड़ाई नाटो की लड़ाई रूस के है, लेकिन वो डायरेक्टली अपने जवानों को, अपने सैनिकों को इसमें इन्वॉल्व किए बगैर यूक्रेन के थ्रू अपने मकसद हासिल कर रहा है। और यही मैं शुरू में भी कह रहा था कि ये यूक्रेन को समझना चाहिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए, वो एक मोहरा ना बने, अपने देश के लिए लड़ें, अपने नागरिकों के लिए लड़ें। अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बर्बाद, एक देश बर्बाद हो रहा है। और किसके लिए? नाटो के लिए। अमेरिका का जो मकसद है उसको समझे, पुतिन समझे, लेकिन जो बाइडेन नहीं समझने को तैयार। हर एक को मदद का भरोसा देते हैं, यूरोप को भी मदद का भरोसा देते हैं, और यूरोप में अगर एनर्जी संकट पैदा होता है तो पूरे विश्व भर में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, इंक्लूडेड इंडिया। सुरभि, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। बाइडेन समझ नहीं रहे, बिल्कुल समझते हैं। वो समझ के इस तरह की नीति अपना रहे हैं क्योंकि वो इट रियली solves his problem and it achieves his strategic aim. It solves his problem, it solves his purpose, sir.